हाय एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स। इस वीडियो में समझते हैं टायर कंपनीज में क्यों सेलिंग आ रही है, एमआरएफ में क्या करना है, अपोलो में क्या करना है, सीएट में क्या करना है, चार्ट पर क्या दिख रहा है, प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, क्या क्राइज है, इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे। हर टायर कंपनी के शेयर के बारे में बात करेंगे और एमआरएफ में मैं ब्रीफ एप्लीकेशन आपका क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ब्रीफ क्या करना है उसमें। ठीक है, अगर आपके पास उसका शॉर्ट किया है फ्यूचर तो अभी होल्ड रखिए, लेकिन पहले इन 10 कंपनीज पर बात कर लेते हैं। ये टायर की 10 कंपनीज हैं, लिस्टेड है हमारे एक्सचेंजेस पे। इनको समझ लीजिए। ये वाली जो है 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनके मार्केट कैपिटल आप देखो 2600 से 10 करोड़ के आसपास है। तो बेट करना हो तो इन पे बेट कर सकते हो। बेट मतलब कि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेना चाहते हो तो इन पे ले सकते हो। थोड़े से ये दो के पी महंगे हैं। एवरेज अगर मार्केट के माफ़ कीजिए, एवरेज अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए इन 10 कंपनीज की तो अलग अलग है, लेकिन एवरेज है 27 का, 28 का। पी से मैंने लास्ट वीडियो पी पे बनाया है, आप जाकर देख सकते हो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे यूट्यूब पे मिल जाएगा कि किस तरीके से आप पी को देखते हो। ठीक है, तो एवरेज पी है 27 का। अगर इससे महंगा अगर कोई 30, जैसे ये 33 का है या 31 का है, ये 29 का है या 35 का है, तो ये जो पी है महंगे, मतलब शेयर ओवर वैल्यूड है एक तरीके से। सिर्फ एक रेशियो की बात करें, पी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, बाकी अलग तरीके से। 27 का जो है ये वहीं पर है पी के आसपास। ये अंडर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो। 10 करोड़ की मार्केट कैपिटल है इनोवेटिव टायर्स की, 10 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। क्रिप्टन इंडस्ट्री की है 50 करोड़, डॉल्फिन रबर्स की है 141, और 2626 करोड़ की बात करें तो गुडियर इंडिया की है। तो ये कंपनीज भी आप देख सकते हो। अगर बॉटम पर मिले, जैसे सेलिंग सब में आ रही है, तो यहाँ पर 1,31,000 फंसाने से अच्छा है ना कि यहाँ पर जो शेयर अभी चल रहा है 5 रुपये 10 रुपये पे, यहाँ पर उतना पैसा डाल दिया जाए, शायद ज़्यादा पैसा मिल जाए। लेकिन उस चार्ट को आप देखिएगा, इनके चार्ट में आपके साथ में शेयर नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है और आपको मैंने एक हिंट दे दी है कि क्या करना है। ठीक है, चलिए दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। ये आपका जेके टायर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जेके टायर का डेली चार्ट है। इस चीज़ को समझिए। ये वाली करेक्शन ये है 544, आप 540 बोलें, और ये राउंड फिगर है 400 का। ठीक है, 140 पॉइंट की डिक्लाइन आ गई है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल डेली सपोर्ट है वो है 330। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भैया 330 आ जाएगा, अपना एनालिसिस खुद करिएगा, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका ये जो स्विंग लो है ये होगा लगभग 400 पे ही। तो 400 आपका सपोर्ट है जेके टायर में, ये देख लीजिएगा। दूसरा जो है अपोलो टायर, साइन यहाँ पर है, डेली चार्ट है, और ये सपोर्ट है 413 रुपये का, स्क्रीनशॉट ले लेना। बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्री चार्ट में थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इस वैल्यू को लिया जाए, जो कि है 2100। अभी 2250 रुपये 60 रुपये चल रहा है। यहाँ पर अगर ये वाला लो तोड़ दे, जो कि 2190 होना चाहिए, प्रोबेबली वही होगा 2180 नीचे है तो ये 90 रुपये होगा, 2190। तो ये टूटे तो फिर आपको ये यहाँ तक भी दिख सकता है, ये वाला स्विंग लो पे जो कि 2100 है। और अगर ये टूटता है तो फिर आपको ये वाला प्राइस दिखेगा जो कि है 1908 रुपये का। ये स्विंग का प्रॉपर लो है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा बीकेटी में। ठीक है, क्यों आ रही है? अधिकांश टायर कंपनियों के शेयर में मंगलवार को कमजोर हो गई। मंगलवार नहीं, 2 वीक की बात है, क्योंकि रबर और कच्चे तेल सहित वस्तुओं की कीमत में हालिया बढ़ोतरी, प्राइस बढ़ गए हैं रबर और क्रूड ऑयल के। ठीक है, ये हिंदी में था, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम प्रॉपर समझते हैं हर चीज़ के बारे में। यहाँ पर लिखा है, ये कोटक इक्विटीज़ की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैंने तो वहाँ से स्क्रीनशॉट खींचा है कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाती है। अगर आप सर्च करना चाहो, अगर आप ईमानदार हो अपने खुद के प्रति, अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति, तो हर चीज़ अवेलेबल है, या तो गूगल पे या किसी रैंडम एप्लीकेशन पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, करंट लेवल गिवन द वाइडनिंग प्राइस एनी सस्टेन सप्लाई डेफिसिट इंस्टेड डिमांड द ग्लोबल पार्शियल। चलो थोड़े ग्लोबली नेचुरल रबर सप्लाई स्टूड 2.2। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो ग्लोबली सप्लाई थी वो अभी हुई है $2.25 बिलियन, जबकि डिमांड है 2.2 वर्सेस ग्लोबल, मतलब ग्लोबल में डिमांड है भाई 2.44 की, जबकि हुआ है 2.25। मतलब कि सप्लाई घट गई है। सप्लाई जब घटती है तो डिमांड बढ़ती है, उससे प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे ही रबर की सप्लाई घटी, सप्लाई घट गई, अपनी सप्लाई डाउन चली गई, तो डिमांड अप हो गई और इसीलिए प्राइस भी अप हो गया। किसका प्राइस अप हो गया? रबर का। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है? जो ऑयल प्राइस है
अब ऑयल प्राइस भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है ऑयल प्राइस से, क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कच्चे माल की जहाँ मतलब जहाँ रबर, ये टायर की कंपनीज हैं जितनी भी हैं, उनको रबर और ऑयल लगता है कच्चे माल के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो ये चीज़ें उनको लगती है। ठीक है भाई, क्यों, ये मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आए हैं उस कारण, वो जो रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तब भी ऑयल के प्राइस बढ़ चुके थे, और ये भी एक रीज़न है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देख लो वही रबर वाली बात कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक नेचुरल रबर प्राइस बढ़ गई है 22 से 32%। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की, और इंटरनेशनली मतलब पूरे ग्लोबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 22 से 32% प्राइजेस बढ़ चुकी है सेकंड क्वार्टर में 2024 के। ठीक है, तो सप्लाई कम हो गया है। कंसर्न एज द लीडिंग नेचुरल रबर प्रोड्यूसर, जो थाईलैंड के हैं, मलेशिया के हैं, इंडोनेशिया, ये प्रोड्यूसर है भैया, ग्रेपल विथ लोअर आउटपुट हिट बाय एडवर्स वेदर कंसर्न के कारण भैया उतना ज़्यादा रबर नहीं बन पा रहा है। चलिए अब आ गए हम क्रूड ऑयल पे। ये नुवामा की एक रिपोर्ट है, देख लीजिए। नुवामा एक ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है, इनकी रिपोर्ट्स आती है, देखते रहिएगा। एस्टिमेटिंग 500 से 600 बीपीएस इम्पैक्ट ऑन ग्रोस मार्जिन एट करंट स्पॉट प्राइस फ्रॉम थर्ड क्वार्टर ऑफ 24 लेवल्स। इफ़ द करंट प्राइजेस सस्टेन, अगर यही प्राइजेस अभी यही रहती है तो वी सी अ डाउनसाइड रिस्क अवर ग्रोस मार्जिन assumption टू द ट्यून ऑफ 100 to 200 बीपीएस, द रिपोर्ट से। ठीक है भैया, और बढ़ी कीमतें। इन मार्च डोमेस्टिक टायर कंपनीज कट प्राइस। तीसरा रीज़न ये है कि इन्होंने, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी रील्स में भी बताया मैंने कि जो ट्रक, बस और रेडियल इन सेगमेंट के जो टायर थे, इन पे उन्होंने प्राइस कट कर दिया था, तो भी इसमें डिक्लाइन देखने को मिली थी। तो ये कुछ 4-5 रीज़न है, जिसका 3 रीज़न है, तीन या 4 रीज़न है। पहला रीज़न कि भैया रबर की प्राइस बढ़ चुकी है। अब देखो, कच्चे तेल जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, अगर खाद बीज की प्राइस बढ़ेगी तो सब्जी महंगी मिलेगी, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा तो भी सब्जी महंगी मिलेगी, क्योंकि किसान खेत में पानी देगा तो उसको बिल ज़्यादा लगेगा, तो वो महंगे भाव में बेचेगा। ठीक है, एक बस थोड़ा सा एग्जांपल देने की बात है कि जैसे भी रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है तो फिर जो प्रोडक्ट बन के आता है उसकी भी प्राइस बढ़ के आती है। तो ये था। फिर रेट कट इन्होंने कर दिया था पिछली बार, तो भी गिर गए शेयर, क्योंकि जैसे ही रेट कट करते हैं तो प्रॉफिट जो होता है वो घट जाता है। सेल्स का दिक्कत नहीं है, सेल्स भले बढ़ जाए, लेकिन जो प्रॉफिट एक्चुअल आना था, पहले जो शेयर आप 10 रुपये का टायर 12 रुपये में पहले बेचते थे, अब उसको वापस से 10 रुपये में बेचोगे तो 2 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए प्राइस घट जाती है। फिर अगर कच्चा माल आपको महंगा मिला है तो आपको, अब जैसे आप चेंज नहीं कर सकते ना एकदम से, जैसे आपको कच्चा माल अभी आने लगा महंगा, तो आप डायरेक्टली प्राइस हाइक नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्राइस हाइक होगी, ये भी एक रिपोर्ट में पढ़ा था, शायद कोटक इक्विटीज़ की ही रिपोर्ट थी या किसकी रिपोर्ट थी, शायद इकोनॉमिक्स टाइम्स की हो सकती है, दो में से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ किसकी रिपोर्ट थी। प्राइस हाइक अभी नहीं आने, पर हमको उस चीज़ का वेट करना है। जैसे ही प्राइस हाइक आएगी एमआरएफ में, सीएट में, मतलब जैसे ये लोग कोई ना कोई बढ़ाएगा ज़रूर, और जब एक बढ़ाएगा तो फिर सब बढ़ाएंगे, तो उस दिन से मार्केट में आपको एक अप मूवमेंट दिखेगा। लेकिन वहाँ पर बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा ये मैं नहीं कह सकता, तो आपको क्लोजली प्राइस को वॉच करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे बन रहा है बॉटम। चलिए चार्ट्स पर देख लेते हैं हम लोग, वो बाकी चार्ट तो मैंने बता दिया, मैं एमआरएफ का चार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंजल वन का आईपीएल के साथ में जो स्पॉन्सरशिप है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें तो एमआरएफ की जितनी मैंने चीज़ें बतानी थी आपको बता दी। गजब 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 गजब, ऐसा मत करो भैया। चलो ये आ गया अपना एमआरएफ का चार्ट, बहुत 16% गिर चुका है ऊपर से अब तक। ये है 2 आवर का चार्ट, इसको मैं डेली पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके सर, क्लीन 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 क्लीन। ये देखो, अब आपके पास यहाँ पर कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, आपकी एक ही रेंज है 1,19,000 में। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा, तो थोड़ा सा वीडियो को क्लोजली वॉच करिएगा क्या बता रहा हूँ। तलब तलब तलब, इस चार्ट में आपको एक ही रेजिस्टेंस दिखता है जो आपका सपोर्ट बनेगा। हमेशा आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस अपकमिंग सपोर्ट बनता है। ये मेरी बात को एकदम गार्ड बांध के इसी चिपका लो स्क्रीन के सामने, यही होगा हमेशा।
देखो इस प्राइस में दिक्कत क्या है, यहाँ पर चार्ट में दिक्कत क्या है, चार्ट में दिक्कत ये है कि जब तक वो साला आपकी प्राइस नहीं घटेगी ना, रॉ मटेरियल के जैसे रबर की प्राइस जब तक कम नहीं होगी, कच्चा तेल जब कम नहीं होगा, तब तक इन शेयर्स में आप चार्टिकली ट्रेड नहीं कर सकते। चार्ट पे ट्रेड तभी कर सकते हो आप जब इस तरीके का कोई पैटर्न बने, यहाँ पर कहीं भी, या यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं भी। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम अब आप चार्ट देख के नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जिन्होंने शॉर्ट किया है हम पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे जिन्होंने लॉन्ग किया उनको क्या करना है। शॉर्ट जिन्होंने की थी यहाँ से, उनका पहला जो प्रॉफिट मैंने 136 बोला था कि आप बुक कर लीजिएगा 136 पे, अब ये आ गया 131 पे। अगर कोई होल्ड कर रहा है अभी भी तो वो ये वाला 1,37,000 का एक स्टॉप लॉस रख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम से जंप प्राइस में आ जाता है। जैसे मैंने बोला कि अगर ऐसी न्यूज़ आ गई कि रबर के प्राइस घट गए अचानक से, या घट जाएंगे 1 महीने में, ऐसा देखो फेक न्यूज़ भी आती है, या कुछ भी हो सकता है कि टायर की प्राइस बढ़ने वाली है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि बढ़ेंगी, तो इस न्यूज़ पे भी मार्केट चल जाएगा। अब वो कितनी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, जैसे मैं अभी बताता हूँ कच्चे तेल की कीमतें घटेंगी, ये न्यूज़ बहुत पहले आ गई थी, शायद 1 महीने पहले, कि घटाएंगे क्योंकि चुनाव है, ठीक है, तो घटानी पड़ेगी, लेकिन घटाई उन्होंने। अब तो शॉर्टिंग पहले से भी थी और डिप हो गई, लेकिन अब वो डिप शांत हो चुकी है। जैसे BPSL IOCL, इसकी रील मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक वो न्यूज़ अगर आया गई और वो नहीं हुआ, या 1 महीने पहले न्यूज़ आ गई, रेट बाद में बढ़े, तो अलग अलग तरीके से प्राइस में वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करें तो आपका ट्रेंड टूट चुका है। इस स्विंग लो की बात करें जो कि है 130, ठीक है, और यही आपका अभी सपोर्ट है, बहुत कच्चा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से भी आपकी शॉर्ट बनेगी। अब एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये वाला लेवल याद रखना, 1,20,000, 1,30,000 और 1,11,000, 1,10,000, ठीक है। आपका मेन जो चार्ट पर, अगर चार्ट की बात करें तो ये वाला आपका मेन सपोर्ट है, 1,10,000, 1,11,000, ठीक है। अब मुझे ये मत बोलना कि आपने तो 1,10,000 बोला था और 1,11,000 बोला था और 1,10,000 आ गया, ठीक है। वहाँ पर आप भी चार्ट को देखिए। मैं जब भी कोई चार्ट बताऊँ ना, अब मैंने तो 30 सेकंड की रील में आके बता दिया, 1 मिनट की रील में, अब उस प्राइस में क्या हो रहा है, कहाँ बॉटम बन रहा है, कहाँ टॉप बन रहा है, आप कहाँ एंट्री ले रहे हो, आपका क्या स्टॉप लॉस है, तो आप डिसाइड करेंगे। सर मैं थोड़ी डिसाइड कर सकता हूँ, है ना। तो आप बोलो, जैसे मैंने रेडा की रील बनाई थी, तो अब अगर उसने 120 पे डेली चार्ट पे सपोर्ट ले लिया तो उसका मैं क्या करूँ, वो तो आपको देखना है ना। मैं थोड़ी आपके घर बताने आऊँगा उसी रील को कि 1 घंटे बाद मैं वापस से उस रील को बनाऊँ आपके लिए, ये नहीं कर सकता ना, मैं दिन भर यही थोड़ी करते रहूँगा। तो आपको खुद भी थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट बनने लगे, मान लीजिए टिकने लगे, कोई न्यूज़ आ जाए या वापस से बाउंस ले ले, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, आप बोलोगे नहीं हमने तो यहाँ से सेल करके रखा है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। चलो, मेन सपोर्ट है आपका 1,10,000 मान लीजिए राउंड फिगर में, और 1,11,000 यहाँ भी ले सकता है, ठीक है। ये क्योंकि ये डेली चार्ट है भैया, ठीक है, ठीक है। अब अगर ये इसकी भी रिस्पेक्ट ना करे तो 1,05,000 आएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। मैं कहीं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इसकी टारगेट दिया है 90,000 का सेल साइड। अब शायद ये कोटक ने ही दिया है या मैं जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वहाँ पर ये मुझे दिखा था। तो ये रिपोर्ट किसकी है ये नहीं मुझे पता, क्योंकि वहाँ पर लिखा नहीं था, सिर्फ ऐसा लिखा था सेल टारगेट। आप चाहें तो मैं स्क्रीनशॉट में, वीडियो एडिटिंग नहीं करता यार, मैं डाल देता बीच में, ठीक। तो वो 1 लाख मतलब 90,000 रुपये का टारगेट उसमें दिया है। मैं रुको पढ़ के बता देता हूँ, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर होगा, प्लीज़ 1 सेकेंड। हंड्रेड % होना चाहिए भाई, समझ करो। भी मिल नहीं रहा यार, लेकिन पढ़ा तो है मैंने, कहीं 100% पढ़ा है, झूठ नहीं बोलता मैं, ठीक है। तो वो 90,000 का टारगेट था, उसमें आप लोग कहीं रिपोर्ट में पढ़िएगा ज़रूर, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में होगा, या कोटक की, ऐसा सर्च करिएगा कि कोटक रिपोर्ट ऑन टायर कंपनीज, तो शायद हो सकता है उसके नीचे कहीं मिले। ये वाला है लेवल आपका 1,10,000। यहाँ पर आपको एक काम करना है, ये वाला जो लो है 130, अगर ये टूट जाए ना तो आप थोड़ा सा 136 का स्टॉप लॉस लेके इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1,20,000 पहला टारगेट और 1,10,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलने लगे 136 के ऊपर,
ठीक है, तो ही आप बाय करने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया था, तो हो सकता है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो अब ये इसका रेजिस्टेंस बन के जैसे ही रेजिस्टेंस को पार करेगा तो वापस आपको 1,40,000, 45,000, 50,000, डिपेंड्स ऑन मार्केट, डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल प्राइस, डिपेंड्स ऑन न्यूज़। ठीक है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी का कमेंट्री क्या है, क्या प्राइस हाइक होंगे टायर्स के, इस तरीके की कोई न्यूज़ आने लगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रेड करें। सेल साइड की एंट्री यहीं से बनेगी आपकी, लो तोड़ दे तो शायद तो आप 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चले जाएं। अगर इंट्राडे बेसिस कुछ करना चाहते हैं या फिर पोजिशनली शॉर्ट करना चाहते हैं तो 1,33,000 का स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि इतना तो देना पड़ेगा यार मार्केट को। ठीक है, अब ये बोलो कि आप इलॉजिकली बात कर रहे हो तो वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, एक बंदे का मैसेज आया था, शिवा नाम था, हैदराबाद के थे, और बहुत सारे लोगों के MRF को लेके मैसेज आए थे। उन्होंने 1,50 का कॉल ऑप्शन लिया था 3,200, 3,300, 330 थी शायद, 3,320 या 30। ठीक है, वो प्रीमियम 50 रुपये हो गई है अब के दिन। मैंने उनको पहले ही कहा था कि अगर आप कोई भी, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने कहा था 3,000, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मैंने 3,000 आंकड़ा लिया था, लेकिन फिर भी अगर 3,000 ले रहे हो ना तो सीधे से इसमें 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चले जाओ। ठीक है, किसी भी स्टॉक ऑप्शन में 3,000 रुपये पर लॉट का नुकसान बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये। ठीक है, एक लॉट में अगर 4,000 जा रहा है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि भेल के शेयर तो 5,700 का लॉट है या 5,200 या 5,000 का लॉट है, तो वहाँ पर कैसा स्टॉप लॉस है? वहाँ पर आप प्रीमियम को देखिए, थीटा को देखिए, प्राइस के मूवमेंट को देखिए, और उस हिसाब से थीटा नहीं डेल्टा, प्राइस के मूवमेंट के साथ में डेल्टा का आप मल्टीप्लाई करके या डेल्टा को कैलकुलेट करके प्राइस के साथ में वहाँ पर स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। जब मेरा ये सीरीज़ आएगा फ्यूचर ऑप्शन का तो वो मैं बता दूंगा। और MRF के शेयर में यही बन रहा है, फिलहाल शॉर्ट है जब तक 136 के ऊपर नहीं निकलता। 136 के ऊपर निकलेगा तो आपको बाई मिलेगी, और हो सकता है यहीं से रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिले, तो ये इस तरीके से भी गिर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको 130 के नीचे आए सेल कर लिए, 133 का आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा, 136 का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगेगा शॉर्ट पोजीशन में। पहला टारगेट 120, सेकंड टारगेट 110, अगर ये गिरा तो फिर 105। ठीक है, यहाँ तक ये शेयर आ जाएगा MRF का, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा फिर बॉटम कहाँ पे बनेगा ये तो फिर कंपनीज डिसाइड करेंगी, मार्केट डिसाइड करेगा। तो मैं इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं बहुत चाहता हूँ कि वीडियो छोटा बने, लेकिन फिर भी 17 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आइए कमेंट बॉक्स में, सबके रिप्लाई किए मैंने, तो अभी भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो एंजल 1 पे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ भी नहीं है बताने के लिए, सीरियसली यही आपका मेन रेंज है MRF में, 1.10, 1.11 से 1.6, 1.5 बोले, 1.5 से 1.10 के बीच में रेंज है। हो सकता है अगर बहुत बड़ा क्रेश आ जाए मार्केट MRF में, जैसे 20,000 पॉइंट और गिर जाए, तो आपको यहाँ पर तो लेना ही चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअल पॉइंट है, ये लेने वाला पॉइंट है। अगर किसी शेयर को, ठीक है, 150 रुपये का शेयर चल रहा है और उसको मैंने 100 पे भी नहीं खरीदा तो मैं पगला हूँ और कोई थोड़ी पगला हो, जबकि क्वालिटी कंपनी हो। 29% शेयर है, मार्केट शेयर है 29% के आसपास होगा, मतलब जितनी भी टायर कंपनीज़ हैं XYZ, उसमें से 29% टायर का मार्केट शेयर MRF के पास है। बाकी का मैंने देखा नहीं, MRF को ज़्यादा देखता हूँ इसलिए, तो देख लेना। और बाकी जो 4 कंपनी बताई थी ना नीचे वाली, उन पे ध्यान देना भाई। वो 5-6 रुपये का एक शेयर है, क्या नाम बताया था मैंने, उस पर थोड़ा ध्यान देखना। वहाँ पे बेट ले सकते हैं जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, कि हो सकता है चल जाए तो 6 का शेयर 1.5 लाख रुपए हो जाए तो पैसा मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।